जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चलती होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपल पैट 2025 के बारे में। इसके फॉर्म जो है आ चुके हैं और ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। यदि आपने ऑनलाइन कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कर दीजिए। अभी समय है, 16 या 17 जून तक इसके फॉर्म जो हैं अभी भरे जाने हैं। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और आपको कितना पढ़ना है जो आपका अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, आपका अच्छा स्कोर आ सके तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सिलेबस देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पैट का सिलेबस है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की अवधि 2 घंटा होती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो 100 आते हैं। ठीक, तो इसमें इतिहास अपना अपना आता है 5 अंक का। ठीक है, 5 अंक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, 5 अंक का। भूगोल आती है 5 अंक, और अपना अर्थव्यवस्था 5 अंक, और अपना जो पॉलिटी है यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, वो भी आपका 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान 5 नंबर, और अपना अंकगणित 5 नंबर का। ठीक है, और इधर हिंदी है, संधि विलोम पर्यायवाची, ये भी 5 नंबर में आते हैं। अंग्रेजी आती है 5 नंबर में। ठीक है, और रीजनिंग है वो भी 5 नंबर में आती है। इसके साथ करंट अफेयर आती है 10 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा। और इसकी बात करें ये स्टैटिक जीके, ये 10 नंबर में आपका आएगा, जैसे कि पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और खेल विश्व वगैरह, ये आपका 10 नंबर में आएगा। ठीक है, पुस्तकें वगैरह, पुरस्कार, जलवायु, पर्यावरण, और अपठित अपठित गद्यांश आएगा आपका, वो भी 10 नंबर में आएगा। ग्राफ आता है, जो दोनों रीजनिंग या मैथ समझ लीजिए आप, मैथ ही होता है ये। 10 नंबर में आपका ग्राफ होगा और 10 नंबर की आपकी तालिका होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शुरू से। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लीजिए। ये प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में इन्होंने जो है प्राचीन और जो है मध्यकालीन दोनों ही दे दिया है 5 अंक में। ठीक है, और आपका जो आधुनिक भारत है वो भी 5 नंबर का दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप इन्होंने दिया है बिल्कुल सेम टॉपिक आपको बुक से उठाना है और पढ़ लेना है। ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। ठीक है, सेम टॉपिक बुक से उठाना है। जैसे मुगल साम्राज्य है, फटाफट पढ़ लिया, और फालतू के साम्राज्य नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं कराई जा रही है, केवल पैट का एग्ज़ाम दिया जा रहा है। ठीक है, और ये अपना स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये आपको स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, 1935 वाला। ओके, और आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 3 बार पैट हो चुका, हर बार जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी प्रकार भूगोल में जो आपको दिया है सेम टू सेम टॉपिक आपको बुक से उठाने और पढ़ लेने हैं। ठीक है, बुक से आप ऑनलाइन कर रहे हैं तैयारी, जहाँ से भी आप करते हो फटाफट उठाया वहीं से पढ़ लिया। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय जो योजनाएं पंचवर्षीय, उन पर विशेष ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मृतित जो अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और कृषि सुधार और लिबरलाइजेशन, जो 1991 में आर्थिक सुधार हुए उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अपना जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, स्पेशली। इसके बाद संविधान में आ जाते हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, यानी जो जो टॉपिक दिए हैं वो आपको एज इट इज़ बुक से उठाने और पढ़ लेने हैं। ठीक है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। विज्ञान आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, जो आपके पास बुक हो, लूसेंट हो या और भी कोई सी हो। लूसेंट सबसे अच्छा रहेगा, अगर आपके पास लूसेंट है तो उससे आप कर सकते हैं तैयारी, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, अंगणित, गणित में जो औसत है, घातांक, वर्गमूल, अंगणितीय समीकरण, प्रतिशत, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, ये आपको एक एक सवाल यहाँ इसका मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आता है संधि। संधि में लेखक रचनाएं, सामान्य शुद्धियाँ, मुहावरे, भिन्नार्थक शब्द, लिंग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द,
विलोम शब्द, संधि, या आपको बिल्कुल टॉपिक आदित्य पब्लिकेशन या कोई और बुक है आपके पास, फटाफट वहाँ से उठाना है, पढ़ लेना है, ठीक है। अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है देखो जो अपठित गद्यांश आएगा वो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो आपको आता ही होगा, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इतनी कठिन अंग्रेजी आती नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं, अगर आपने तैयारी की है तो रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम मैं बता रहा हूँ, सेम टॉपिक उठाना है। किसी से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन सेम टॉपिक अपना डाल के उसमें देख लीजिए, और बुक से इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट, एक कहाँ चला गया, ठीक है। और स्टैटिक जीके पर विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। स्टैटिक जीके नीचे दी गई है, जो भी टॉपिक है इनका आप गहनता से अध्ययन करेंगे। और गद्यांश अपठित आता है, ये 10 नंबर या 9 नंबर आपके पक्के हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी टाइटल पूछ लेता है तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। यही 9 नंबर इसमें पक्के हैं आपके। ग्राफ और तालिका, इसकी आपको विशेष प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ और तालिका की, ठीक है। ग्राफ और तालिका किसी ने सही कर लिया तो 20 नंबर उसके भाई साहब के पक्के हो जाएंगे आराम से, आराम से। उसका जो लेवल है वो और सभी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आपको बुक लेनी है तो बुक आप जीके के लिए लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। लूसेंट ले लीजिए। और इसकी आती है रीजनिंग की, अरिहंत की आप ले सकते हैं। और मैथ के लिए आप कोई सी भी एसएससी या किरण वगैरह की, या फिर जो भी ये ऑनलाइन वाले टीचर हैं उनकी बुक ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन तो मैंने बता ही दी। और करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर जॉब तक है वो तैयार करना है, 6 महीने का लगभग, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह और विशेष डांस वांस जो भी है वो याद कर लेना है, वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो यही था। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपने ट्रिपल सी कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो आप ट्रिपल सी भी कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आगे आने वाले समय में ट्रिपल सी को लागू करने वाली, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही तक रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।